आप देख रहे हैं आमदी टुडे न्यूज़। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की खास अहम खबर की ओर। जिला पंचायत सहायक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दोनों विभागों के कर्मचारियों की लगभग एक ही मांग है कि इन सब से विभागीय कार्य कराया जाए, विभाग के अलावा कोई अन्य कार्य न कराया जाए। इन दोनों विभाग के कर्मचारियों ने बताया है कि इन लोगों से विभाग के अलावा अन्य कार्य कराए जाते हैं, जिसके लिए उनके विभाग के कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है और विभागीय कार्य समय से नहीं हो पाते। अन्य कार्य कराए जाने की स्थिति में सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं और समय से नहीं हो पाती हैं, जिसको लेकर और भी अन्य मांगों को लेकर दोनों विभागों के कर्मचारियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम शबाना है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। किस मांगों को लेकर आज यहाँ जिलाधिकारी हैं? हम लोग इन मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जो हम लोगों की ड्यूटी, हम सारी आंगनवाड़ियों की अन्य विभागीय कार्य में लगा दी जाती है। BLO हैं और निर्वाचन का कार्य है और सर्वे का कार्य है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अति संवेदनशील जो योजनाएं चल रही हैं, तो वो इतनी प्रभावित हो रही हैं कि हम उनका काम ही पूरा नहीं कर पाते। भाई, हमें बच्चों को भी शिक्षा देनी पड़ती है, गर्भवती माताओं को स्तनपान से संबंधित भी हमें जानकारी देनी पड़ती है, तो फिर और टीकाकरण भी हमें पूरा कराना पड़ता है, रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, हमें फीडिंग का काम भी पूरा करना पड़ता है। तो भाई, हमारे पास समय कहाँ है, हम किस समय पर काम करें? इन सब मांगों को लेकर हमने हमारे जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है और अब हम अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? वहाँ से आश्वासन ये मिला है कि आपकी समस्याओं को देखा जाएगा और उन पर विचार किया जाएगा। बता, क्या नाम है, क्या समस्या लेके आए? मेरा नाम अभिषेक पाल है। मैं ग्राम पंचायत बस्तरावन में पंचायत सहायक के पद पर तैनात हूँ। मेरी प्रमुख समस्या ये है कि जिस शासन आदेश के तहत हम सबकी नियुक्ति हुई थी और जिस शासन आदेश में जो काम लिखे गए थे, उन कामों को छोड़ के अन्य सारे काम करवाए जा रहे हैं। दरअसल जब हमने ज्वाइन किया था तो जाहिर सी बात है कि शासन आदेश पढ़ के ही हमने ज्वाइन किया होगा कि हमें क्या क्या मिलेगा, क्या हमारी योग्यताएं और क्या हमें अधिकार दिए जाएंगे और क्या काम है। वो काम तो लिए ही नहीं जा रहे। अब विभिन्न विभागों के तमाम काम करवाए जा रहे हैं हमसे, जैसे वैक्सीनेशन करवाया, आयुष्मान बनवाया, तमाम वैसे काम करने में हम सबको कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक पद की गरिमा होती है जिसके हिसाब से सम्मान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है, जो कि मोस्टली मैं अधिकतर पंचायत में किसी का नाम लेके किसी को मेंशन नहीं करूंगा या मैं किसी को व्यक्तिगत यहाँ पर ट्रोल या किसी को व्यक्तिगत तौर पे निशाना नहीं साधूंगा। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ कि पंचायत सहायक की जो प्रमुख समस्या है वो यही है कि गांव में वांछित उसको सम्मान दिया ही नहीं जा रहा। प्रधान उसको कुछ समझ नहीं रहे, या तो इसमें शासन की ये कमी रही कि उसने उसको पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दी हैं। मैंने पढ़ा था कि जब आप किसी को कोई काम देते हैं, ध्वस्त पड़े हुए हैं, जब आप किसी को कोई काम देते तो उस काम को करवाने के लिए उसको पर्याप्त शक्तियाँ देना अनिवार्य है, अदरवाइज वो काम करेगा कैसे? उसको वो अधिकार मिलने चाहिए। तो सबसे पहली मांग तो ये है कि जो आप काम दे रहे हैं, जैसे आयुष्मान का काम दे दिया, आयुष्मान का काम सिर्फ अकेला पंचायत सहायक कैसे कर सकता है उसको? हाँ, और ये DM साहब के पास हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है पंचायत सहायकों की ओर से। आशा है बहुत जल्दी हम सबकी समस्या का निवारण हो जाएगा। प्रथम समस्या ये है कि बहुत सारी पंचायत सहायकों की सैलरी को लेकर काफ़ी जगह देखने को मिल रही है, उस सैलरी की समस्या हम लोगों की सॉल्व हो जाए। काफ़ी दिनों में मिलती है, 5-5 महीनों में। ये कोई तरीका थोड़ी होता है सैलरी देने का। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? हमारे द्वारा दी गई जो खबरें आपको दिखा रहे हैं, अगर उन खबरों पे आपको किसी भी तरह की कोई भी राय या अपनी कोई भी समस्या बताना चाहते हैं तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय या किसी भी तरह की जानकारी हमें दे सकते हैं।